प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी को बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और रत्नों के बारे में, रत्नों के विषय के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रेममय होंगे। भगवान से प्रार्थना भी है कि आप सब अच्छे हों। मित्रों, हम रत्न पहनते हैं, हमारे जो तकलीफ़ें हैं वो कम हों, दूर हों। जैसा धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु के लिए हम पहनते हैं पुखराज। और वैसे भी हाथ में रेखाओं के हिसाब से अगर अपने प्रथम उंगली, जिसको अपन रिंग फिंगर कहते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वो होता है, उसका नीचे जो भाग होता है जिसको माउंट कहते हैं, पर्वत कहते हैं, वो गुरु पर्वत होता है। गुरु पर्वत का भी, अगर गुरु पर्वत अच्छा हो, बढ़िया हो, शुभ संकेत हो, आप निश्चित रूप से पुखराज पहनिए और कोई भी अड़चने हो आपका दूर हो जाएंगे। और मित्रों, कि पुखराज हम पहन तो लिए हैं, ये है मित्रों पुखराज। पुखराज हमने पहना तो अच्छा तो चल रहा है, पुखराज सूट हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। कई बार होते होते काम भी अड़चन मालूम पड़ते हैं। क्या हुआ, पुखराज हमको सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा हमको प्रतीत हो रहा है। मित्रों, पुखराज का स्वभाव है शीतल, ज्ञानवान और बुद्धिवान, जो आपके शब्दों को, आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रौढ़ता से मेरा मतलब उम्र से नहीं है मित्रों, प्रौढ़ता से होता है बौद्धिक प्रौढ़ता का परिचायक है। तो इन सब चीज़ों में तो पुखराज आपको बहुत सहयोग करता है। जहाँ एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, वहाँ एग्रेसिव होकर बात नहीं करके बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में उस वातावरण को, उस बातचीत को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। किंतु क्या होता है, कई बार हमारे सामने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव व्यक्ति आ जाते हैं, जो बार बार हमको उकसाते रहते हैं कि हम एग्रेसिव हों। एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है मित्रों कि उससे झगड़ें। मतलब ये होता है कि हम उसकी बातों को बराबर का समाधान, बराबर का उसका निष्कर्ष निकाल करके बताएं एग्रेसिव ढंग से, यानी ताकि वो समझ सके। नहीं तो क्या होगा, अरे ये तो ठंडा टाइप का बात कर रहे हैं, क्या इनके बातों पर भरोसा करेंगे क्या। तो मित्रों, ऐसे में क्या होता है कि उसका प्रभाव को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर का एग्रेसिव को बाहर लाने के लिए आपको साथ में गोमेद पहनना चाहिए। गोमेद का स्वभाव है मित्रों, आपका एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है और दूसरा आपकी तर्क शक्ति को बल दे करके उसको बहुत ही पावरफुल बनाता है। ये दोनों का जोड़ हो जाए मित्रों तो बहुत अच्छा रहता है। गुरु तो आपका बहुत काम करेगा ही, साथ में ये जो गोमेद है ये बहुत सपोर्ट रखते हैं, ये बहुत ही आपको सहयोग पहुंचाएगा। इसको पहनेंगे मित्रों इंडेक्स फिंगर में पुखराज को, और इसको पहनेंगे मिडिल फिंगर में, यानी मध्यमा उंगली में, ये प्रथम उंगली में। मित्रों, अब आते हैं असली बात। कई बार क्या होता है, मनुष्य का जीवन बड़ा ही, कहना चाहिए बहुत सारे जीवों में श्रेष्ठ जीव माना गया है, और श्रेष्ठ के साथ ही बड़ी संवेदनशीलताएं जुड़ी होती हैं। जैसे परिवार में सामंजस्य और प्रेम, और व्यापार में जहाँ अपन बैठे हैं तो बहुत तरह के ग्राहक, बहुत तरह के व्यापारी, बहुत तरह के लोग, तरह तरह के, उन सब के बीच में हमारी वाणी, हमारा तर्क शक्ति ही इन सब को, हमारा प्रेम इन सब को बांध के रखता है। तो मित्रों, पुखराज का स्वभाव तो प्रेम का है और एकजुट रखने का है और एक आशीष प्रदान करने का है।
और एक प्रसादपूर्ण व्यक्तित्व को देता है, बुद्धिपूर्ण, विवेकपूर्ण सब, लेकिन बहुत एग्रेसिवनेस नहीं देता। एग्रेसिवनेस के भी ज़रूरत है, एग्रेसिवनेस भी आदमी के अंदर में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अपने बात को पूरे ताकत के साथ रखना और थोड़ा सा उसको यानी सामने वाले को बात को भी काट के अपनी बात को रखना, ये है इसका शौक, यानी मेरा आशय कहने का। तो मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किलें तो हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं, तो जहाँ शांति से काम लेना है वहाँ पुखराज अपना काम करता है, जहाँ एग्रेसिव के साथ काम लेना है वहाँ गोमेद। अगर ये दोनों एक साथ बैठ जाए सामंजस्य, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप अनायास दूर हो जाएगी। ये तो हुई मित्रों इन दोनों रत्नों के स्वभाव के बारे में। दूसरी बात मित्रों, हमारे शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छा रहे, ऊर्जापूर्ण रहे, मस्त रहे का अर्थ है ऊर्जापूर्ण रहे और आनंद आए। तो मित्रों, हमारा होता है क्या है कि हमारा जो सारा संबंध है, अपन सोचते हैं शरीर है, नहीं मित्रों, हमारा शरीर संबंध नहीं है। हमारा संबंध हमारा एनर्जिक बॉडी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर मित्रों जिसको कहते हैं मनस शरीर। इस स्थूल शरीर के बाद दूसरा शरीर होता है मनस शरीर। मनस शरीर मतलब मेंटल बॉडी भी कहते हैं जिसको ऊर्जा शरीर भी कह सकते हैं अपन। मित्रों, ऊर्जा शरीर में कहीं कोई अड़चन आती है, उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर, हमारे पेट पर पड़ता है मित्रों, हमारे खून पर, हमारी रक्त वाहिनियों पर, जिसको कहते हैं रक्त वाहिनियों पर पड़ता है, माने शुगर से संबंधित हो गया या ब्लड प्रेशर से संबंधित हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं मित्रों। तो ये उसका कारण है कि हमारे मानसिक शरीर में जो ऊर्जा चाहिए बाहर से, बिना बाहर के ऊर्जा से हम तो चल ही नहीं सकते। तो ये जितने ग्रहों से जो ऊर्जाएं आती हैं वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो ऊर्जा जो है, ये जो रत्न है, उस ऊर्जा को एक चुंबक की तरह अपने ओर खींचती हैं और अपने अंदर उसका प्रवेश कराती हैं। तो जिन क्षेत्रों में जो ऊर्जा की कमजोरी है उसको बढ़ाता है और उसको स्वस्थ करता है और अड़चनों से बचाता है, शारीरिक बीमारियों से भी बचाता है और मानसिक वेदनाओं से भी बचाता है और एक शांतिपूर्ण और एक आनंदपूर्ण और एक विवेकपूर्ण जीवन को जीने के लिए हमको राह दिखाता है। चाहे पुरुष हों, चाहे स्त्री हों, चाहे वृद्ध हों, ये सारे लोगों के लिए ये चीज जानना जरूरी है कि हमारा मानसिक शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, हमारा ऊर्जा शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ प्रॉब्लम है, तो कहाँ। मित्रों, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि किरलियन फोटोग्राफी में हमारे शरीर से बहने वाली ऑरा जिसको बोलते हैं, जो विद्युत किरणें हैं, इसी को ही ऊर्जा शरीर कहते हैं। उसको किरलियन फोटोग्राफी में बड़ा अच्छे ढंग से चित्र लिए गए हैं। मैं आपको अगले वीडियो में चित्र भी दिखाऊंगा। तो मित्रों, वो चित्रों में आपकी ऊर्जा कहाँ कहाँ डिस्टर्ब है, मस्तिष्क के पास डिस्टर्ब है, हार्ट के पास डिस्टर्ब है, कमर के पास डिस्टर्ब है, कहाँ डिस्टर्ब है। तो अगर उस संबंधित रत्न को पहन लें मित्रों, तो वहाँ धीरे धीरे वो डिस्टर्बेंस को कवर कर लेता है और आपको एक स्वस्थ और निरोग रखता है और मन को भी निरोग रखता है। मित्रों, ये तो थोड़ी सी बातें मैंने पुखराज और गोमेद के संदर्भ में कही। मित्रों, आप मेरा वीडियो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और मित्रों को भी इसका लाभ पहुंच सके। और मित्रों, लाइक करना ना भूलें मित्रों, आपके लाइक से ही मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप तक के नई नई बातें लेके आऊँ। ये तो ज्ञान का सागर है मित्रों, आप जितना लेना चाहेंगे उतना आएगा, पर आप लाइक करेंगे तो मेरे को पता चलेगा आप लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। मित्रों,
रत्नों के बारे में एक चीज़ का बिल्कुल आप नोट कर दीजिए कि रत्न जो हैं शुद्ध हों, अच्छे हों और बहुत क्वालिटीदार हो, चमकदार हों। मित्रों, अगर आपको रत्न लेना हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरा ये जो नंबर है मैं इस वीडियो के साथ साथ में दे रहा हूँ, स्क्रीन पे चलते रहेंगे। तो आप अगर रत्न भी मंगाना हो तो मंगा सकते हैं मित्रों। आपको ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही दूंगा। आपका तकलीफ़ दूर होना मेरी बहुत बड़ी फीस होगी मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया।